एक शिव बाबा, दूसरा नकुल। परंतु बाबा तो से साकार निराकार मेल, इसे ही कहा जाता है। तो उसे कौन मिलता है साकार निराकार का मेल? है सुप्रीम सोल तो निराकार, फिर साकार का मेल कैसे कहें? है बोला इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जो शरीर है तेरा, यही धर्म क्षेत्र है, यही कर्म क्षेत्र है, यही युद्ध क्षेत्र है। इसलिए इस युद्ध क्षेत्र में सारी दुनिया को स्वाहा होना है। ये अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड का क्षेत्र है। इस यज्ञ का नाम क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ का विनाश होना है या नहीं होना है? अरे ये यज्ञ कुंड विनाशी है या अविनाशी है? सारी दुनिया का विनाश होगा, लेकिन इस यज्ञ कुंड का विनाश नहीं होगा। सारी दुनिया को स्वाहा होना है। स्व स्व माने आत्मा, आत्मा माने ज्योति बिंदु। सारी दुनिया के जो भी प्राणी मात्र हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबकी आत्मा ज्योति बिंदु इस यज्ञ कुंड में स्वाहा। जो झाड़ के चित्र में ऊपर दिखाया, कौन बैठा हुआ है? शंकर का नग्न रूप निराकार बैठा हुआ है। निराकार है, या शरीर भी है? निराकार है या साकार भी है? साकार भी है। फिर झाड़ के चित्र में नंगा क्यों दिखाया? साकार तो है, शरीर तो है, लेकिन शरीर और शरीर की इंद्रियां निराकारी स्टेज में है। इंद्रियां जैसे है ही नहीं, जिसको कहा जाता है देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। ऐसे ही
कोई भी ज्ञानेंद्रिय हो या कोई भी कर्मेंद्रिय हो, उस कर्मेंद्रिय से कर्म करते हुए भी जैसे कर्म नहीं किया, कर्म का फल मिल ही नहीं सकता। क्योंकि जो शरीरधारी आत्मा है वो भोगी की स्टेज में है या अभोक्ता की स्टेज में है? अभोक्ता की स्टेज। और वो अभोक्ता जब तक संगम युग कायम रहेगा तब तक अभोक्ता ही बनकर रहेगा। इंद्रियों से भोग भोगने की बात ही नहीं। स्वयं भी अभोक्ता और नंबर बार दूसरी आत्माओं को भी उस स्टेज में धारण कराता है या नहीं कराता? वो ही उसका परिवार है, राज परिवार। राजाई प्राप्त करने वालों का परिवार। कितनी आत्माओं का परिवार है? 16,108 आत्माओं का परिवार है। जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। जिन्होंने भगवान से राजयोग सीखा है। प्रैक्टिकल भगवान से राजयोग सीखा है या निराकार भगवान से राजयोग सीखा है? प्रैक्टिकल शरीर के साथ होता है। शरीर की इंद्रियों के साथ होता है। 16,000 का क्या गायन है शास्त्रों में? है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। इंद्रियों से भी अतीत का सुख, जिस सुख में इंद्रियों की पहुंच ही नहीं है, इंद्रियों से परे का सुख है। इंद्रियां कितनी हैं? है 10 इंद्रियां है ना। जो साकार इंद्रियां हैं उन साकार इंद्रियों की पहुंच ही नहीं है उस स्टेज में, जिसे अतीन्द्रिय सुख की स्टेज कहा जाता है। वो इंद्रियों से अतीत का सुख कौन दे सकता है? इंद्रियों वाला दे सकता है या जिसको इंद्रियां हैं ही नहीं वो दे सकता है? जिसको इंद्रियां नहीं है वो दे सकता है। इंद्रियां हैं फिर भी
इंद्रियों के सुख को अनुभव करने वाला नहीं। ऐसी मन बुद्धि की स्टेज बनाए जिसे गीता में बोला है पक्का कर्मयोग, कर्म इंद्रियों से कर्म करे, लेकिन मन बुद्धि की स्टेज, मन बुद्धि रूपी जो ज्योति बिंदु आत्मा है, उसकी स्टेज इतनी ऊंची रहे, ऊंची स्टेज में रहे कि नीचे की इंद्रियों में जा ही न सके। इंद्रियां नीचे हैं और मन बुद्धि ऊपर है। ज्यादा ताकतवर कौन है, इंद्रियां या मन बुद्धि? मन बुद्धि ज्यादा ताकतवर। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। तो मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु को उत्हरे, उत माने ऊपर, हरे तो माने हरण करके ले जाए, जबरियन हरण करके ले जाए। वो आत्मा 63 जन्म की आदि है इंद्रियों का सुख भोगने की। और कर्म इंद्रियों का सुख भोगने की। कर्म इंद्रियों में भी जो बड़ी पावरफुल इंद्रिय है, कौन सी इंद्रिय? काम इंद्रिय। जिसे भस्म करने का श्रेय शास्त्रों में किसको मिला हुआ है? शंकर को मिला हुआ है। जो शिव समान निराकारी स्टेज को धारण करता है। शिव स्वरूप बन जाता है, जिसकी यादगार द्वापर के आदि में, सतो प्रधान द्वापर में सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई थी। वो यादगार निराकार आत्मा शिव की यादगार है। निवृत्त रहने वाली आत्मा की यादगार है या सदा प्रवृत्त रहने वाली आत्मा की यादगार है? सदा निवृत्त है वो ज्ञान सूर्य। जो ज्ञान सागर में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। और ज्ञान रत्नों का सारा भंडार तिरोहित कर देता है। किसमें? ज्ञान सागर में। इसलिए सागर को रत्नाकर भी कहते हैं। रत्नागर, रत्नों का आगार, भंडार कहते हैं। उस ज्ञान सागर को ही जो ओरिजिनल ज्ञान सूर्य है,
वो सूर्य का टाइटल देते हैं, जिससे सूर्यवंश की पैदाइश होती है। भक्ति मार्ग में सूर्यवंशियों में शिरोमणि किसको कहा जाता है? अरे कोई आत्मा है जो भक्ति मार्ग में सूर्यवंशियों में शिरोमणि गाई जाती है, राम। शास्त्रों में जो भी नाम है वो काम के आधार पर है। तो सूर्यवंश का शिरोमणि जो राम है वो क्या विशेष काम करता है? जो नाम राम पढ़ता है, रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, अतीन्द्रिय सुख में खेलते हैं, जिसकी याद में उसे राम कहा जाता है। योग लगाते हैं। जो बोला है बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो, एक को याद करें या तीन तीन को याद करें? है कहते तो यही है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो ये तीन तीन कहां से आ गए? है एक में ही तीनों समा जाते हैं। वो कौन है? एक जिसमें स्वर्ग भी समाया हुआ है, सुखधाम भी समाया हुआ है। शांति धाम घर भी समाया हुआ है, क्योंकि आत्माएं अपनी ओरिजिनल स्थिति में है ही शांत स्वरूप। और वो सभी मनुष्य आत्माओं का बाप भी है। जिस मनुष्य आत्माओं के बाप में आत्माओं के बाप शिव का स्वरूप समाया हुआ है। क्या स्वरूप? क्या स्वरूप समाया हुआ है? अरे शिव का क्या स्वरूप है? ज्योति बिंदु निराकार, जिसे गीता में कहा अणु अणियांसम, अणु से भी अनुरूप है, अति सूक्ष्म है। ज्ञान की ज्योति है। वो शिव का स्वरूप उसमें समाया हुआ है। जो बोला है तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या कहा? किसने कहा है? शिव बाप ने कहा कि तुम आत्मा रूपी बच्चे जितना मुझे आत्माओं के बाप को याद करते हो, माने ज्योति बिंदु को याद करते हो, उतना मैं सुप्रीम सोल बाप तुम्हारे साथ हूं।
तो कोई के साथ सदा काल भी रहेगा या नहीं रहेगा? है, रह सकता है या नहीं रह सकता है? जिसके साथ सदा काल रह सके उसके लिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक ही शिव बाबा है। ये नहीं कहा एक शिव बाप है। शिव बाप इस सृष्टि पर सदा कायम है या शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है? शिव बाबा सदा कायम। महाविनाश महामृत्यु के समय भी कायम रहेगा, रहता है या नहीं रहता है? रहता है। तब कायम रहता है जब अपनी क्षरित हुई आत्मा को प्रैक्टिस के द्वारा, बार बार अभ्यास के द्वारा और इस दुनिया से वैराग प्राप्त करने के आधार पर निरंतर स्थिर हो जाता है। कब तक के लिए? जब तक प्राणी मात्र की आत्माएं कीड़े मकोड़े पशु पक्षी पतंगे कीटाणु या मनुष्य आत्माएं सब संपन्न स्टेज धारण कर लें तो संपन्न हुई आत्माओं को 5 तत्वों का पुतला भी कैसा चाहिए? सत्व प्रधान चाहिए, संपन्न पुतला चाहिए या रजो प्रधान तमो प्रधान चाहिए? है सत्व प्रधान पुतला चाहिए। परंतु महाविनाश के समय, एटॉमिक विस्फोट के समय, चतुर्थ विश्व युद्ध के अंत में 5 तत्व पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश तामसी रूप धारण किए हुए होंगे या सात्विक राजसी होंगे? तामसी बन जाएंगे। कौन इनको तामसी बनाता है? अरे अपने आप तामसी बनते हैं कि कोई बनाने के लिए निमित्त बनता है? कौन निमित्त बनता है? कौन? अरे भगवान निमित्त बनता है। जन्म मरण के चक्र से न्यारा रहने वाला परमेश्वर निमित्त बनता है या मनुष्य आत्माएं निमित्त बनती हैं? मनुष्य आत्माएं निमित्त बनती हैं, जिन्हें नर कहा जाता है। तो नर 5 तत्वों को तामसी बनाता है या सात्विक बनाता है? तामसी बनाता है।
परंतु वो ही नर जब राजयोग के अभ्यास से नारायण बन जाता है, क्या बन जाता है? नारायण माने नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, जिसका ज्ञान जल में ही सदा घर है। वो ज्ञान जल के बाहर कभी रहता ही नहीं। सोते जागते कोई भी कर्म करते करते उस आत्मा में ज्ञान समाया हुआ होता है या ज्ञान का अंधकार समाया हुआ होता है। तो ऐसी आत्मा जो अव्वल नंबर में नर से नारायण बनती है, वो नारायण वाली आत्मा अतीन्द्रिय सुख के वाइब्रेशन से मनुष्य सृष्टि के पहले पत्तों को जन्म देती है। इंद्रियों के आकर्षण से जन्म देती है, ज्ञानेंद्रियों के आकर्षण से जन्म देती है या कर्मेंद्रियों के आकर्षण से जन्म देती है? वाइब्रेशन के आधार पर जन्म देती है। वाइब्रेशन को सात्विक बनाने के बाद सारी सृष्टि की आत्माओं को आकर्षित किया जा सकता है। प्रैक्टिकल में देखें, अब तक की 3 प्रकार के ब्राह्मणों की संगठन की दुनिया तैयार हुई। ज्ञान यज्ञ के आदि में ओम मंडली तैयार हुई, ब्राह्मणों की दुनिया बनी ना। दूसरी दुनिया 1947 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से तैयार हुई, ब्राह्मणों की दुनिया बनी ना। 1976 में है ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का नाम बदल करके क्या पड़ गया? बाप के ब्रह्म वाक्य के आधार पर नाम बदल गया। और बोल दिया कि वो शब्द प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी हटाकर आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रखो। इतना ही नहीं, आगे बोला फिर सभी सेंटर्स पर लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ओम मंडली खलास, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय सब खलास। क्योंकि भक्ति मार्ग में ब्रह्मा को ही भगवान नहीं माना जाता, ब्रह्मा को कोई याद भी नहीं करता, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती, ब्रह्मा के यादगार मंदिर भी नहीं बनाए जाते पूजा करने के लिए। तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय सदा काल कायम रहेगा? है? नहीं रह सकता। परंतु आध्यात्मिकता की रोशनी सदा काल प्रज्वलित रहेगी। सारी दुनिया में न सही, लेकिन भारत में जरूर प्रज्वलित रहेगी।
ये अविनाशी ज्ञान, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसका कभी विनाश नहीं होता। उस ज्ञान की क्षमा का नाम क्या है? जो षष्ठ रूपी रंगमंच पर सदा प्रज्वलित होती रहती है। सूर्य के रूप में भले नहीं, लेकिन क्षमा के रूप में, दीपक के रूप में जरूर रहती है। ये ज्ञान प्रायः लोप होता है, संपूर्ण लोप नहीं होता। इस ज्ञान ग्रंथ का नाम क्या पड़ता है? ज्ञान के शास्त्र का नाम क्या पड़ता है? श्रीमद् भगवत गीता। भगवान का गाया हुआ गीत, ज्ञान का गीत। जिस गीत से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिलती है। क्या मत मिलती है? कि भिखारी मनुष्य, भिखारी नर कैसे नर से नारायण बन सकता है? गीता ज्ञान से रास्ता मिलता है, तरीका मिलता है नर से नारायण बनने का, या कोई बनाता है? तरीका मिलता है। तो वो है राजयोग। कैसा योग? जिसमें राज भरा हुआ है। जिस राज को जानने वाले, मानने वाले, उस राज पर जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में चलने वाले राजयोगी गोप गोपिकाओं के रूप में गाए हुए हैं। ये नाम क्यों पड़ा? गोप नाम क्यों पड़ा है? गुप्त क्या किया? गुप्त पुरुषार्थ किया। उसको गुप्त करने की क्या दरकार है? गुप्त पुरुषार्थ किया या भगवान के साथ गुप्त संबंध जोड़ा है? वो कौन सा संबंध है जिसको गुप्त रखने की जरूरत है? भाई बहन का संबंध को गुप्त रखने की जरूरत है? बाप बच्चे का संबंध गुप्त रखने की जरूरत है? माँ बेटे के संबंध को गुप्त रखने की जरूरत है? कौन सा संबंध है? याद है? पति पत्नी का संबंध है, जो आज की भ्रष्ट दुनिया में है, भ्रष्ट इंद्रियों के आधार पर चलता है। जो 63 जन्म की आदत पड़ी हुई है सुख भोगने की, ये भारतवासियों ने जन्म जन्मांतर कन्वर्ट हो करके इन 63 जन्मों में अनेकों का संग लेते हुए ये राक्षसी सुख भोगा है। जिस राक्षसी सुख के आदि में ही दुख का बीजारोपण होता है।
जो दुख देते हैं उनको बोला है दुर्योधन दुशासन। क्या बोला? दुष्ट युद्ध करने वाले। प्यार का युद्ध नहीं। कैसा युद्ध? दुष्ट युद्ध। दुष्ट युद्ध देहभान का होता है या आत्मिक प्यार का होता है? देहभान का होता है। इससे देहभान से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैदा होता है। ये पांचों विकार दुखदायी हैं। उनमें भी सबसे जास्ती दुखदायी काम विकार है, जो राक्षसों की देन है। राक्षसी आत्माएं जो द्वैतवादी द्वापर युग से आती हैं इस संसार में। द्वैतवादी माने है दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं, दो मतें, दो कुल, 2 से 4, 4 से 8। भिन्न मतों की संख्या बढ़ती ही जाती है। तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना। हर मनुष्य आत्मा के अंदर अलग अलग संकल्प चलते हैं। कोई का संकल्प दूसरे के संकल्प से 100% मिल ही नहीं सकता। दुनिया के कोई भी पति पत्नी क्लोज कांटेक्ट में आने वाले हों, उनके भी संकल्प एक दूसरे को काटने वाले होते हैं या सहयोगी होते हैं? काटने वाले होते हैं। झगड़ा बन जाता है। उस झगड़पट्टी को विष्णु संप्रदाय कहेंगे। विष्णु समान पुरुषार्थी कहेंगे। विष्णु का अर्थ ही है नो विषयताल। जिस विष्णु देवता की बुद्धि में विषय विकार का नाम निशान नहीं रहता, जिसकी यादगार दिखाई है कि सर्प सर्पणियों की शैया पर पड़ा रहता है। कौन से युग में है? कौन से युग में है? संगम युग में। सर्प सर्पणियों की शैया के अंदर पड़ा रहता है, फिर भी उसको कोई लेप छेप नहीं लगता। वो एक ही देवता दिखाया गया है। विष्णु देवता, जिसकी सहयोगी भुजाएं भी दिखाई जाती हैं। भुजा माने सहयोगी। कोई लेफ्टिस्ट के रूप में सहयोगी, कोई राइटियस के रूप में सहयोगी, कोई ऊंची स्टेज में सहयोगी और कोई नीची स्टेज में सहयोगी। भुजाएं है ना, परंतु भुजाएं अपने आप कंट्रोल होती हैं या भुजाओं को कोई कंट्रोल करने वाला है? कंट्रोलर जिसे राजा कहते हैं, वो ऊंची गद्दी पर बैठता है या नीचे बैठता है या समान गद्दी पर बैठता है? ऊंची स्टेज पर बैठता है। तो
तो विष्णु को जो 4 भुजाएं दिखाते हैं, वो 4 भुजाएं जिनके लिए गायन है, ब्रह्मा सो विष्णु। ब्रह्मा के रूप में कितनों का गायन है? चतुर्भुजी ब्रह्मा का विशेष गायन है। 4 भुजाओं वाला ब्रह्मा। कौन कौन सी आत्माएं सहयोगी विश्व रूप में सहयोगी बनती हैं अपनी संपन्न स्टेज में? है नहीं याद रहा? अरे बोला है, ब्रह्म वाक्य में ही बोला है, वेद वाक्य में ही बोला है। भारत में ये परंपरा रही है, पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी लेते हैं, दूसरी जाती है तीसरी लेते हैं, 4 शादियां भी कर लेते हैं। ये परंपरा कहां से चली है? कहां से चली? संगम युग से चली। ये परंपरा किसने चलाई? जो गीता में लिखा है कि मनुष्य मात्र मेरा अनुसरण करते हैं, आगे पीछे कभी न कभी। तो सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो पहले पहले किस में प्रवेश करते हैं? किसका आधार लेते हैं? परम ब्रह्म का आधार लेते। परंतु शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा पंचमुखी, उसका एक सिर काट दिया गया। क्या कर दिया? काट दिया। मना आत्मा अलग हो गई और देवान अलग हो गया। तो अच्छी बात हुई या खराब बात हो गई? है अच्छी बात हुई। आत्माभिमानी बनना तो अच्छी बात है ना, सोल कॉन्शियसनेस। बाकी जो 4 ब्रह्म हैं उनके चित्र मिलते हैं, चरित्र की यादगार चित्र मिलते हैं। कोई का मुख पूरब की ओर, कोई का मुख पश्चिम की ओर, कोई का मुख उत्तर की ओर, कोई का मुख दक्षिण की ओर। उसे चौमुखी महादेव की भी कहा जाता है। कंपिल में मैं चौमुखी महादेव का मंदिर देखा है, जहां शिवलिंग रखा हुआ है। उस शिवलिंग में 4 मुख बने हुए हैं।
मंदिर का दरवाजा पूरब की ओर है। जो मुख पूरब की ओर है वो कौन सा मुख होगा? है बोला है विष्णु की 4 भुजाएं दिखाते हैं। साक्षात्कार से बनाए गए त्रिमूर्ति के चित्र में नीचे लिखा है ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती। राम और सीता। तो ये 4 आत्माएं हैं। इन चारों ही आत्माओं में यज्ञ की हिस्ट्री को देखें तो दूसरे नंबर का ब्रह्मा कौन? परम ब्रह्म के बाद दूसरे नंबर की मनुष्य आत्मा कौन सी है? जिसने साकार सो निराकार बाबा को पहले पहचाना। छोटी माँ, उसके बाद बड़ी माँ, उसके बाद सन 47 में ब्राह्मणों के संगठन का नाम क्या पड़ा? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। पहला नाम किसका आया? दादा लेकर आज ब्रह्मा का नाम आया। और ब्रह्मा को फॉलो करने वाली आत्मा कौन सी थी? सरस्वती। तो ये 4 आत्माएं नंबरवार ब्रह्मा हो गई। जो ब्रह्मा सो विष्णु बनते। माना इन आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। परंतु इनमें भी जो विश्व विजय कराने वाली आत्माएं हैं, जिनकी यादगार में आज भी झंडारोहण किया जाता है, तीन रंगों वाला झंडा, तिरंगा झंडा, जिसकी यादगार में बोला त्रिमूर्ति हाउस बनाया गया। त्रिमूर्ति रोड नाम रखते हैं। ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत होता है तो कितने सूत्र धारण करते हैं? 3 सूत्र धारण करते हैं। वो 3 आत्माएं कौन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। वो 3 के रूप में पार्ट बजाने वाले ब्रह्मा नामधारियों में कौन?
ब्रह्मा के तो 5 मुख दिखाए गए, ज्यादा से ज्यादा 5। तो उन 5 मुखों में से 2 मुख तो वो ही आत्मा है जो सतयुग के आदि में षष्ठ रूपी वृक्ष के पहले पत्ते बनते हैं। कौन? राधा और कृष्ण, सतयुग के। बाकी कौन 3 रह गए? है लक्ष्मी, नारायण और जगदम्बा। लक्ष्मी महालक्ष्मी भी कही जाती है। पूजा कब होती है? महालक्ष्मी की कब पूजा होती है? दीपावली पर। अवली माने लाइन, कतार लग जाती है। 108 आत्माएं रूपी दीपक दक से तैयार हो जाते हैं। वो दीपक बाद में तैयार होते हैं। परंतु एक दिन पहले एक विशेष दीपक जगता है। उसका नाम क्या है? धर्मराज का दिया। तो धर्म स्थापना करने वाला, सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाला वो धर्मराज गाया हुआ है। बड़े से बड़ी धारणा क्या होती है? सहनशीलता। हर प्रकार की धारणा 2 रूप में भी हो सकती है या नहीं हो सकती। एक दिखावे की धारणा और एक अंदरूनी धारणा। ज्यादा पावर किसमें होती है? दादा लेखराज ब्रह्मा, कृष्ण वाली आत्मा, उसके भेंट स्वरूप कौन से धर्म की, धर्म पिता की आत्मा दिखाई जाती है? कौन से धर्म की राशि मिलाई जाती है? कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। कोई कारण है तब मिलाई जाती है या अकारण ही मिलाई जाती है? क्या कारण है? किस अंश में दिखावा करने की वृत्ति जिस विशेष होती है, और वही वृत्ति क्रिश्चियंस ने कहां से उठाई है? कृष्ण से उठाई। लॉर्ड कृष्ण कहते हैं। बहुत सी बातें हैं जो कृष्ण के जीवन से मिलती जुलती हैं।
शास्त्र में दिखाया कि कृष्ण के पांव में बैलिये ने कील मारी, बाण मारा और खलास हो गए। तो कृष्ण के लिए क्या दिखाते हैं? कांटों से ये लगाई दिया गया। कृष्ण का जन्म कुमारी से दिखाते हैं शास्त्रों में। किसे? कुमारी से दिखाते हैं। और कृष्ण का जन्म है कुमारी से दिखाते हैं। दिखाते हैं, दिखावा है। वास्तव में कुमारी से कोई जन्म ले नहीं सकता। ये ब्रह्मा बाबा की आत्मा है। दादा लेखराज इन्होंने बात को जो साक्षात्कार की सच्चाई थी उसके ऊपर तब ही निश्चय किया जब ओम राधे मम्मा की आत्मा निकल पड़ी। ओम राधे ज्यादा बुद्धिमान थी या ब्रह्मा की आत्मा दादा लेखराज ज्यादा बुद्धिमान थी? तो ओम राधे के आधार पर ब्रह्मा बाबा को भी निश्चय पक्का हो गया और दोनों आत्माओं ने साथ साथ समझा, एक दूसरे के वाइब्रेशन से प्रभावित होकर समझा साक्षात्कारों के रहस्य को। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि कृष्ण का जन्म किससे हुआ? कुमारी के प्रभाव से हुआ। वैसे भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में कौन सी एक आत्मा है जो सदा सर्वदा कुंवारी है? जो सिखों में भी मान्यता है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। जगदम्बा, जगदम्बा अगर कुमारी है तो जगत की दूसरे धर्म की आत्माएं कहां से आती हैं? छोटी माँ जिसे लक्ष्मी कहा जाता है, गृह लक्ष्मी, वसुदैव कुटुंबकम की लक्ष्मी, अव्वल नंबर सती। पार्वती का पूर्व जन्म का नाम क्या था? है सती नाम था। किस आधार पर सती नाम पड़ा? है सत्य को धारण करने वाली को सती कहा गया। कुमारी जीवन ही सत्य को धारण करने वाली है। तो सतयुग में जो राधा कृष्ण रूपी युगल पत्तों का जन्म होता है, किससे होता है? कोई माता है या नहीं है? वही माता है जो नारी से
अव्वल नंबर लक्ष्मी बनती है। वाइब्रेशन के सुख लेने के आधार पर। शरीर की साकार इंद्रियों का सुख नहीं लेती और राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देती है।